ठीक है डैड, ऐसे ही करेंगे। थैंक यू बेटा। बस तुम जाके सलमा को देखा ऊपर बेटे, दवा दी है मैंने, शायद सो रही होगी लेकिन फिर भी एक नज़र देख लो। जी। क्या हुआ मॉम को? कुछ नहीं बेटे, बस कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। तुम्हें मालूम है मैं डॉक्टर का कहता हूँ, वो जाती नहीं है। कल भी पूरी रात तबीयत खराब रही है, वो सब दवा लेके सो रही है। तो आप पहले मुझे बताते, मैं खुद मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता। अरे बेटा मौका ही कहाँ मिला है। फिर तुम्हारी माँ का तो तुम्हें पता है, हर किसी का ख्याल रखती है, बस अपना ही ख्याल नहीं रखती। अंकल आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी की जो ये तबीयत बार बार खराब हो रही है इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंशन की वजह से है। वो ना मदीहा की बातों से बहुत परेशान रहती है। हाँ बेटा जानता हूँ मैं, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। डैड आप प्लीज ज्यादा मत सोचा करें, आपकी तबीयत कौन सा ठीक रहती है। तो फिर क्या करूँ बेटा? कल से तुम्हारी बहन कमरे से बाहर नहीं निकली है, खाना तक नहीं खाया उसने। वो समझती है कि हमें उसकी परवाह ही नहीं है। कैसे बताएं तुम बच्चों को कि तुम लोग की फिक्र में हमारी हड्डियां गल गई। मैं जानता हूं हम आपको बहुत तंग करते हैं डैड, लेकिन इस मदिया ने तो हद ही पार कर दी। पता नहीं क्या सोचकर उस लड़के से शादी करने के ख्वाब देख रही है। हमारा उसका कोई मैच नहीं। मैं तो हैरान हूं इसने उसमें देखा क्या है। बेटा जब अकल पे पत्थर पड़ जाए ना, तो आंखों को भी कुछ नजर नहीं आता। वैसे इस सिलसिले में कल मेरी बात हुई थी तुम्हारी मामा से। बेटा वो कुछ रोज पहले तुम्हारी अम्मी इसी रिश्ते का बता रही थी ना मदिया के लिए। जी याद है अंकल। तो बेटा अपनी अम्मी से पूछ लो, अगर उस लड़के की बात कहीं फाइनल नहीं हुई है तो आप वो आ जाएं, हम उन्हें बुला लेते हैं, बैठ के रिश्ते की बात कर लेते हैं। बेटा मैं तो चाहूंगा कि मदिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए, शायद इसी में सबकी भलाई हो। जी ठीक है, मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ। थैंक यू बेटा। ठीक है डैड, जैसा आपको बेहतर लगे। ये क्या प्लानिंग्स हो रही है यहाँ पे? मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मदिया आहिस्ता बोलो, तुम्हारी माँ की तबीयत वैसे ही खराब है। तो मैं क्या करूँ इसमें? आप लोगों की खुशी के लिए खुद को सूली चढ़ा लूं? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। आप सब लोग कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? देख रहे हैं डैड, आप कहते हैं मैं इसका लिहाज करूं, इसके छोटे होने की कदर करूं, लेकिन बदतमीजियां देख रहे हैं इसकी। ओ भाई प्लीज, आपसे अपने रिश्ते तो संभाले नहीं जा रहे, मेरे फैसले पर लेक्चर मत दे। जबान संभाल के बात करो मदिया, बड़ा भाई है तुम्हारा। डैड प्लीज, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बता रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। कहां जा रही हो तुम? अली से मिलने। कहीं नहीं जाओगी तुम। आज से तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। आप ये नहीं कर सकते, आप लोग मुझे कैद नहीं कर सकते इस तरह। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। कोई फैसला नहीं करोगी तुम। तुम्हें समझाने का वक्त अब गुजर गया। तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम्हारी किसी और से शादी करवा के उसके साथ बांध दिया जाए तो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़। चलो। हाँ छोड़े भाई। चलो। अम्मा,
मुझे माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे मुझे। तुम माफी के लायक नहीं हो जफर। तुम्हारी जिद तुम्हें ले डूबी है। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं समझे। जो तुम्हारे जी में आया तुमने वही किया, और आज देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले आई है। अम्मा मैं क्या करता अम्मा, मैं अंधा हो गया था लालच में। मैंने ऐसा नहीं सोचा था अम्मा। तो तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था कि तुम दूसरों के माल हड़प कर जाओगे, कि शराफत का नाजायज फायदा उठाओगे और बच जाओगे? ऐसे लोगों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। अम्मा प्लीज, भाई की हालत तो देखे, वो ऑलरेडी अपसेट है। नहीं दामिया, बोलने दो अम्मा को। अम्मा ठीक बोल रही है, लेकिन तुम भी मुझे माफ कर दो मेरी पे। भाई प्लीज ऐसी बातें मत करें, आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई ऐसे होते हैं भाई, मुझ जैसे, जो अपनी बहन को कहीं का नहीं छोड़ते, उन्हें मजबूर कर देते हैं, उनकी खुशियां खा जाते हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया दामिया, बहुत बुरा। मैं बहुत बुरा आदमी हूं। तुम्हें पता है मुझे कब पता चला कि मैं इतना बुरा आदमी? जब मुझे अल्लाह ने बाप बनने की खुशी दी। लेकिन मैं यहां भी बदनसीब। ये मौका जब आया जब मैं गुनाहों के दंगल में पूरी तरह से धंस चुका था। इतना शदीद कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था यार। अम्मा एक बात मानोगी? मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मत करना, लेकिन हो सके तो मेरे बच्चे और उरूस का ख्याल करना अम्मा। उनका कोई नहीं है मेरे अलावा इस दुनिया में। भाई आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अम्मा और मैं भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। बीबी मुलाकात का टाइम खत्म, आप जाएं। भाई आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैंने आपकी जमानत की बात वकील से की है, इंशाल्लाह जल्दी कुछ हो जाएगा। जाएं बीबी जाएं। अम्मा, दामिया।